वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार फिर से एक बार मैथ का महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं और आज का जो टॉपिक है वह है बहुपद। हम लोग बहुपद से जितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है एक एक करके हम लोग देखेंगे। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो तो उसे कहते हैं। देखिए, जितना भी बहुपद है उसका गुणांक अगर शून्य हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? शून्य बहुपद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घात n को दिए गए बहुपद के लिए y बराबर में पी एक्स के लिए शून्य की संख्या। देखिए, अब कितना घात है? देखिए, मान लीजिए x के पावर में n घात है तो जितना घात होगा उतना ही क्या होगा? शून्य होगा। यहाँ पे n घात है तो शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? n। अगर यहाँ पे कह देगा घात m है तो शून्य कितना होगा? m। अगर घात a है तो शून्य कितना हो जाएगा? a। अगर घात b है तो शून्य कितना हो जाएगा? b। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घात 2 के बहुपद को कहते हैं। देखिए, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x अब प्लस में 3 है तो यहाँ पे कितने घात है? 2 घात। तो 2 घात वाले बहुपद को हम लोग क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। और 3 घात वाले से एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, यहाँ पे घात कितना है? 3। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? त्रिघात। क्या कहेंगे? त्रिघात। अगर रहेगा जैसे x प्लस में 5, देखिए यहाँ कुछ नहीं, कितना है? 1 है, x के पावर में 1 है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घात 3 के बहुपद कहेंगे। आप देखिए, जैसे एक्स क्यू प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में 5, यहाँ पे घात कितना है? 3 घात। अब यहीं पे कह रहा है घात 3 वाले बहुपद को हम लोग क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। अगर यहाँ पे रहेगा x के पावर 5 प्लस x के पावर में 4 प्लस x के पावर में 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x और प्लस 5, तो यहाँ पे देखिए कितना घात है? 5। इसको क्या कहेंगे? 5 घात वाले बहुपद। मतलब किसी भी बहुपद में जो चर है उसका पावर अगर जितना ज़्यादा होगा वह बहुपद उतना घात वाला होगा। अगर यहाँ पे हम दे दें कि x के पावर में 100 प्लस x के पावर में 99 और ऐसे ऐसे होते होते x प्लस में 6, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चर की पावर कितना है? 100। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? 100 घात वाला बहुपद। क्या कहेंगे इसको? 100 घात वाला बहुपद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है? देखिए, रैखिक बहुपद के लिए x के ऊपर कितना पावर होना चाहिए? 1। देखिए, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये तो द्विघात हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर है तो ये भी द्विघात हो जाएगा, यहाँ पे क्यू है तो ये त्रिघात हो जाएगा, लेकिन यहाँ इसके पावर कितना है? 1 है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5x के पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 10 बहुपद के घात है। देखिए, इसमें हम क्या बोले थे? जो भी चर है, चर का जितना अधिकतम मान होगा, मतलब चर के पावर का जितना अधिकतम मान होगा वह बहुपद उतना घात वाला होगा। देखिए, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना है? 4 है, तो 3 से ज़्यादा कौन है? 4 है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? 4 घात वाला बहुपद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन रैखिक बहुपद है? अब वही वाली बात हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? मतलब देखिए, इसको हम लोग क्या कहेंगे? 2 घात वाले बहुपद। यहाँ भी स्क्वायर है, इसको 2 घात वाले बहुपद। यहाँ पे 3 है, त्रिघात वाले बहुपद। लेकिन यहाँ इसके बाद कितना है? 1 है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, बी वाले के लिए अगर डिस्कस कर लिया जाए तो बी वाला बहुपद नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? बहुपद होने के लिए कंडीशन होता है कि बहुपद होने के लिए कुछ कंडीशन होता है। तो मान लीजिए कि अगर बहुपद नहीं होने वाला हम कंडीशन अगर जान जाते हैं, अगर x के ऊपर में क्या हो? पूर्णांक में हो, x के घात क्या हो? मतलब बट्टा में हो, तो यह बहुपद नहीं होगा। x हर में हो तभी भी यह मतलब बहुपद नहीं होगा। x के पावर माइनस में हो तभी भी ये बहुपद नहीं होगा। उसके अलावा सभी ये 3 कंडीशन छोड़ के बाकी जो भी कंडीशन बनेगा, और एक कंडीशन और, रूट के अंदर हो, जैसे रूट के अंदर चर हो तो वो भी बहुपद नहीं कहलाएगा। अगर 1 कंडीशन, 2 कंडीशन, 3 कंडीशन और 4 कंडीशन, ये चारों कंडीशन अगर दिख रहा है कहीं पे तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। इसके अलावा कुछ भी दिख रहा है तो वह बहुपद कहलाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी बहुपद के शून्यक की संख्या। देखिए यहाँ पे कितना है, 2 है, तो इसमें शून्य की संख्या कितना हो जाएगा 2। जैसे अगर हम कह देंगे ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी, तो यहाँ पे घात कितना है, सबसे ज़्यादा घात कितना 3, तो यहाँ पे शून्य कितना हो जाएगा 3। मतलब सबसे ज़्यादा अगर घात रहेगा, अगर 4 घात वाला है तो शून्यक 4, 5 घात वाला है तो शून्यक 5, 6 घात वाला है तो शून्यक 6, 100 घात वाला है तो शून्यक 100। तो यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब 2 घात वाला है, तो यहाँ पे शून्य की संख्या कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि पी एक्स बराबर में 2x प्लस में 3 का एक शून्यक k है तो k का मान, देखिए अब जहाँ पे x है ना वहाँ पे कितना रख देंगे k, तो 2k अब प्लस में 3। जब ये शून्य ज्ञात करने के लिए किसी बराबर कर देंगे 0 के। अब यहाँ पे ये चर है और ये अचर है, तो 2k बराबर में -3, 3 इधर प्लस का था, इधर गया तो क्या हो गया ये माइनस का, ये दोनों में चिन्ह किसका है गुना का, तो k बराबर में कितना हो जाएगा -3/2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर पी एक्स बराबर में ए एक्स प्लस बी का एक शून्यक k है तो k का मान क्या दीजिए, तो जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे k, तो a k प्लस बी इक्वल टू में 0। यहाँ पे b क्या है अचर है, तो a k बराबर में -b, तो k बराबर में कितना हो जाएगा -b/a। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वाई स्क्वायर इंटू 1/y प्लस में 3 और ब्रैकेट बंद। अब देखिए इसको क्या करना है सरल करना है, तो ये जो वाई स्क्वायर है तो 1/y से भी गुना होगा, तो वाई स्क्वायर गुने 1/y, फिर किसका चिन्ह है प्लस का, प्लस का चिन्ह देंगे, फिर 3y स्क्वायर। यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 1y है, तो 1y से 1y कट गया, तो यहाँ कितना बचा y, यहाँ पे कितना बचा y, यहाँ बचा y, यहाँ पे क्या बचा 3y स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन में है y प्लस 3 स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -7x प्लस 10 का शून्यक है। देखिए शून्यक ज्ञात करने के लिए ये जो बहुपद है इसको किसके बराबर कर देंगे 0 के, एक्स स्क्वायर -7x प्लस 10 इक्वल टू में 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर के पीछे कुछ नहीं है, कितना है 1 है, और जो स्थिर पद है 10, तो 10 और 1 का गुना करेंगे तो 10 से कम 10। अब 10 का ऐसा टुकड़ा तोड़ेंगे कि उसको जोड़े या घटाएं, जोड़ने या घटाने पे -7x आना चाहिए, और गुना करने पे कितना आना चाहिए 10, तो 2 पंचे 10, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -2x -5x प्लस में 10। देखिए -5 और -2 तो 7x हो गया, और -5 और -2 तो -5 और -2 गुना करेंगे तो कितना +10 हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा 0 को। अगर x कॉमन लेंगे तो क्या होगा x -2, -5 कॉमन लेंगे तो x -2। अब क्या करेंगे एक बार क्या होगा ये बराबर 0, तो x -5 इक्वल टू में 0, तो x बराबर में कितना आ गया 5, और एक बार क्या होगा x -2 इक्वल टू में 0, तो x बराबर में कितना आ जाएगा 2, तो x का 2 मान आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 घात वाले हैं तो x का मान कितना मान आएगा 2, एक आएगा 5, एक आएगा 2। तो कौन सा ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर सी में है। 2 पहले भी लिख सकते हैं 5 बाद में लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों किसका मान है x का ही मान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, देखिए क्या करा है द्विघात बहुपद में, तो शून्य की संख्या कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्स स्क्वायर -2x -3 के शून्यक कौन से हैं। अब देखिए फिर क्या बोले थे इसके एक्स स्क्वायर -2x और -3 इक्वल टू में 0। अब 3 का ऐसा गुणनखंड करें कि हमको उसको जोड़े और घटाएं तो कितना आना चाहिए -2x, तो एक्स स्क्वायर -3x और प्लस 1x और -3 इक्वल टू में 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x -3, यहाँ से +1 लेंगे तो x -3। एक बार क्या होगा x + 1 इक्वल टू में 0, तो x बराबर में कितना जाएगा -1, और x बराबर क्या है x -3 इक्वल टू में 0, तो x बराबर कितना जाएगा 3, तो x का मान कितना आया 2, एक आया -1 और एक क्या आया 3, एक आया -1 और एक आया 3, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x -12 के शून्यक होंगे। अब देखिए क्या है 2x स्क्वायर प्लस 5x और -12 इक्वल टू में 0। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर गुणांक कितना है 2 है, और यहाँ पे 12 है, तो 12 दूना 24।
अब 24 को ऐसा गुणनखंड करें कि हमको कितना आना चाहिए 5x, तो 8 तिरिक 24 और यहाँ पे 8 देखिए तो 2x स्क्वायर, यहाँ प्लस है तब यहाँ प्लस कितना लेंगे 8x और माइनस कितना लिखेंगे 3x और माइनस 12 इक्वल टू में 0। अब यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा x प्लस में 4, यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस में 4। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x - 3, एक क्या हो जाएगा x प्लस में 4, तो x का मान 2 आएगा, x का मान क्या आएगा 2 आएगा, क्या क्या आएगा 2x और क्या था यहाँ पे 2x और पूरा मिट ही गया 2। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग, है ना। चलिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 दूना 24x, तो 24x तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24, तो 8 3 24, तो 8 और 3। देखिए यहाँ प्लस है तो ये होगा माइनस का, ये भी होगा माइनस का, ये अगर ये प्लस का होगा तो ये होगा प्लस का। अब बट्टा में इसको 2 से भाग कर दीजिए, इसको 2 से भाग कर दीजिए, 2 चौका 8, तो -4 और 3/2 कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये ट्रिक लगा दिए हम लोग यहाँ पे, लेकिन हम लोग बेसिक से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा फिर 2x स्क्वायर प्लस 5x और -24, स्थिर पद कितना है इक्वल टू में 0, स्थिर पद 2, यहाँ पे 24 है और 2 12 दूना 24, तो 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x और -24 इक्वल टू में 0। 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस में 4 -3 x प्लस में 4 इक्वल टू में 0। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा 2x - 3 इक्वल टू में 0 और एक क्या आएगा x प्लस 4 इक्वल टू में 0, तो यहाँ से -4 आएगा और यहाँ से क्या आएगा 3/2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विघात बहुपद x स्क्वायर -2 के शून्यक होगा। देखिए x स्क्वायर -2 इक्वल टू में 0। अब x स्क्वायर, अब 2 किधर जाएगी इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 2, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या जाएगा रूट, इधर क्या जाएगा √2। अब x यहाँ पे दो घात वाला है तो इसका 2 मान आएगा, एक आएगा प्लस एक आएगा माइनस, तो -√2 और एक क्या होगा +√2, तो अब कौन सी जगह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2x स्क्वायर -3x -5 का एक शून्यक होगा। देखिए शून्यक यहाँ निकलेगा 2, लेकिन दोनों में से कोई एक शून्यक इसमें ऑप्शन में होगा। चलिए फिर 5 दूना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर -3x और -5, तो 5 दूना 10, अब 5 दूना 10। अब देखिए यहाँ माइनस वाला क्या है ज़्यादा है, तो यहाँ -5 अब +2 ले लेंगे, तो 2x स्क्वायर -5x + 2x और -5 यहाँ इक्वल टू में 0। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे x, क्या कॉमन लेंगे x, तो 2x - 5 और यहाँ से क्या लेंगे कॉमन 1, तो 2x - 5, तो यहाँ से एक वैल्यू कितना आएगा x बराबर में -1 और एक वैल्यू कितना आएगा, ये 5 हो जाएगा तो प्लस का 5, तो 5 बटा में 2, तो क्या 5 बटा में 2 कहीं ऑप्शन में है नहीं, लेकिन -1 ऑप्शन में है, तो एक शून्यक कौन हो जाएगा -1 और दूसरा शून्यक कितना हो जाएगा 5 बटा में 2, तो हमसे बोला कि कोई एक शून्यक, तो क्या हो जाएगा -1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विघात बहुपद के शून्यक, फिर वही वाला काम करेंगे, x स्क्वायर + 3x + 2 इक्वल टू में 0। अब 2 का ऐसा गुणनखंड करें तो देखिए 2 एकम 2 और 2 और 1 3, x स्क्वायर + 2x + x + 2 इक्वल टू में 0। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस में 2, यहाँ से +1 कॉमन लेंगे तो x प्लस में 2 इक्वल टू में 0, तो एक क्या होगा x + 1, तो x बराबर में -1 और एक क्या होगा x प्लस में 2 इक्वल टू में 0, तो x बराबर में -2, तो -1 और -2 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रैखिक बहुपद का शून्यक होगा। देखिए रैखिक बहुपद जैसे x प्लस में 2 इक्वल टू में 0, तो x बराबर में -2, तो यहाँ पे कितना शून्यक हो गया केवल एक शून्यक। रैखिक बहुपद में कितना शून्यक होगा केवल एक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x³ - 5x² + 2x + 2 में f1 का मान, तो देखिए जैसे ही f1 दे दिया है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना रखेंगे 1, तो 1 का क्यू 1 माइनस 1 का स्क्वायर गुने में 5, तो 5 एकम 5 प्लस 2 एकम 2 अब प्लस में 2, तो देखिए तो 2 2 4 4 और 1 5, अब 5 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 0 ऑप्शन। ऐसा क्वेश्चन कभी भी कहे कि 2 बराबर कितना होगा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग 2 रख देंगे। यहाँ 1 कह रहा था तो इसलिए हम लोग 1 रख दिए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 के घात है। देखिए कितने घात वाले हैं, यहाँ पे कितना घात है 2, तो हम लोग क्या बोलेंगे 2 घात वाले बहुपद है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3x प्लस 4 बहुपद का शून्यक, जैसे शून्यक कहेगा तो 3x प्लस 4 इक्वल टू में 0। अब देखिए अचर को ले चलो 0 की तरफ, तो 3x बराबर कितना -4। अब ये दोनों में चिन्ह है किसका, गुना का, तो x बराबर कितना हो जाएगा -4 बटा में 3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि पी एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो पी एक्स का एक शून्यक, फिर वही बोला है एक शून्यक निकालने के लिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू में 0। अब 4 से 4 एकम 4 और -4 में से एक अगर जोड़ देंगे तो कितना जाएगा -3x एक्स स्क्वायर माइनस 4x और x और -4 इक्वल टू में 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4। अब यहाँ से कितना आएगा, एक आएगा x प्लस में 1 और एक क्या आएगा x माइनस 4। तो यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू में 0 करेंगे तो x का मान कितना जाएगा -1 और एक कितना आएगा x माइनस 4 इक्वल टू में 0, तो x का कितना जाएगा 4। क्या -1 ऑप्शन में है, नहीं है, 4 है, 4 x ऑप्शन, एक शून्य कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। y³ माइनस 2y स्क्वायर माइनस √3y प्लस 1/2 का घात है, तो यहाँ पे कितना घात हो, सबसे ज़्यादा कितना है 3, तो इसको मतलब क्या बोलेंगे 3 घात वाले बहुपद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घात 1 के बहुपद को कहते हैं, तो घात 1 के बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या, अब देखिए रैखिक बहुपद के शून्य क्या होगा, एगो। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x के पावर 1/2 माइनस 2x एक बहुपद है, क्या बोले थे, जो चर है, देखेंगे कौन बहुपद है या कौन बहुपद नहीं है, तो हम लोग बहुपद नहीं वाले को दिमाग में रख लेते हैं, बहुपद नहीं वाले को। अगर चर है, चर अगर जैसे x है, x के ऊपर में जो पावर है, जो घात है, वो बट्टा में नहीं होना चाहिए, दूसरा रूट में नहीं होना चाहिए चर, तीसरा माइनस क्या रूट में नहीं होना चाहिए, और x के पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर ये देखिए यहाँ पे क्या है, बट्टा में है, तो बट्टा वाले में को हम लोग बहुपद कहेंगे, नहीं कहेंगे, तो ये क्या कहेंगे, यह बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के घात है, तो यहाँ पे कितना घात है, 3 घात, इसको हम लोग क्या बोलेंगे त्रिघात बहुपद, इसको क्या बोलेंगे हम लोग 3 घात वाले बहुपद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x² प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए अब पहले क्या करें, x² प्लस 1/6x और -2 इक्वल टू में जैसे शून्य ज्ञात करने के लिए कहेगा उसको 0 के बराबर कर देंगे, और यहाँ पे हम क्या कर दें 6 से पहले बट्टा का जोड़, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6x², यहाँ पे कितना हो जाएगा x और 6 दूना 12 इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे 12 छक्के 72 और 9 अट्ठे 72, तो 6x² प्लस 9x और -8x और -12 इक्वल टू में 0। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 3x कॉमन लेंगे, जब 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 2x और प्लस के 3, और यहाँ पे कितना कॉमन लेंगे हम लोग, यहाँ पे 4x कॉमन ले लेंगे, 4x किसका लेंगे, कॉमन लेंगे माइनस का 4x कॉमन लेंगे, तो कितना बचे, मतलब 4x नहीं 4 कॉमन लेंगे, कितना लेंगे 4 कॉमन लेंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पे 2x और प्लस के 3। तो देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक हो जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना 4 बटा में 3, और एक कितना हो जाएगा 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3, तो क्या हो जाएगा x बराबर में -3 बटा में 2, एक आएगा 4 बटा में 3 और एक क्या आएगा -3 बटा में 2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 12 का घात, देखिए यहाँ पे कितना घात वाले हैं, 2 घात वाले बहुपद। कितना, देखिए कोई भी बहुपद है उसमें चर का पावर जितना ज़्यादा होगा वह बहुपद उतना घात वाला होगा। यहाँ पे जो चर है x, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कितना दिखाई दे रहा है 2, इसलिए क्या बोलेंगे 2 घात वाले बहुपद। और ये सभी का सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब
करें। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि एक्स ब्रैकेट फिर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अब इसको सरल करना है। तो जब इसको एक्स से एक्स स्क्वायर गुना करें तो क्या होगा, ये एक्स क्यूब, अब प्लस में 2x इंटू में क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर, तो एक्स क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर। देखिए ये 2021 में पूछा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विघात बहुपद x माइनस 3 का शून्यक होगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू में 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर में 3, अब एक्स हटाएंगे, रूट हटाएंगे तो इधर रूट आएगा, और इसका मान यहाँ पे दो घात वाले बहुपद है, तो कितना आएगा, दो मान, एक आएगा प्लस एक आएगा माइनस, तो क्या होगा +√3 और -√3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड x + 1 हो तो बहुपद पी एक्स का एक शून्यक होगा। देखिए तो x प्लस में 1 इक्वल टू में 0, जैसे ही शून्यक की बात करेगा तो किसके बराबर कर देंगे, 0 के, तो x बराबर में कितना आ जाएगा, -1। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर कहेगा कि एक शून्यक x - 2 है तो इसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2। इसी तरह अगर क्वेश्चन कहेगा कि एक शून्यक x + 7 है तो बराबर में 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, -7। इस थोड़ा क्वेश्चन को आप लोग क्या करना है, पढ़ना है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है ये भी हमें जानना जरूरी है, तभी जाके हम सटीक मतलब कि उसका सलूशन मतलब दे सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रैखिक बहुपद ax + b का ग्राफ x अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिष्ठित करेगा। देखिए इसमें क्या कर रहा है, x अक्ष पे, तो x अक्ष पे कर रहा है तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा, 0, y क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए तो y यहाँ भी 0 है, y यहाँ भी 0 है, y यहाँ भी 0 है। अब कह रहा है तो ax प्लस में b इक्वल टू में 0। देखिए तो ax बराबर में कितना, -b, x बराबर में कितना, -b/a। तो क्या हो, कहाँ पे करेगा, कहाँ प्रतिच्छेद करेगा, एक करेगा -b/a पे और एक कहाँ पे, 0 पे, तो क्या हो जाएगा, -b/a और 0। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, x² - 11 के शून्यक। तो फिर देखिए x² - 11 इक्वल टू में 0, तो x² और बराबर में 11, स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या आ जाएगा, √11, और जैसे ही यहाँ पे कितना घात वाले हैं, 2 घात वाले, तो इसका कितना बनाएगा, 2, एक प्लस का एक माइनस का, तो एक +√11 और एक -√11, तो एक +√11 और एक -√11। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए द्विघात बहुपद के ग्राफ में शून्यक, देखिए अगर शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा तो हमको सिर्फ और सिर्फ देखना है एक्स अक्ष पे कितना जगह कट कर रहा है। तो एक्स अक्ष पे एक जगह यहाँ कट कर रहा है, एक जगह यहाँ कट कर रहा है तो शून्य का संख्या कितना हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए ग्राफ में शून्य की संख्या, तो हमको किसको पे देखना है, एक्स अक्ष पे कितना जगह कट कर रहा है। तो देखिए एक जगह यहाँ कट कर रहा है, एक जगह यहाँ कट कर रहा है 2, एक जगह यहाँ कट कर रहा है 3, एक जगह यहाँ कट कर रहा है 4, तो इसका शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चित्र में बहुपद x² + bx + c का ग्राफ दिखाया गया है, इसके शून्य की संख्या। तो क्या कहते हैं, कहीं पे x अक्ष को कहीं पे कट कर रहा है, नहीं कट कर रहा है, तो इसमें शून्य की संख्या क्या होगा, 1 भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि अब चलिए यहाँ से कुछ हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ थ्योरी समझ लेते हैं। अगर द्विघात समीकरण बहुपद है x² + bx + c क्या है, द्विघात बहुपद है, इसका 2 रूट है, एक अल्फ़ा है और एक बीटा है। तो पहला क्या होता है, मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये क्या होता है -b/a, और एक क्या होता है मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये क्या होता है c/a। अगर मान लीजिए कोई द्विघात बहुपद है और उसका 2 मूल अल्फ़ा और बीटा है, तो पहला क्या होता है मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा, तो -b/a, और मूलों का गुणनफल तब c/a। अब देखिए यहाँ पे क्या अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा इंटू बीटा है नहीं, तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, बट्टा का जोड़ कर लेंगे, तो नीचे में लघुत्तम क्या आएगा, अल्फ़ा इंटू में बीटा। अब देखिए अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया तो यहाँ पे क्या आएगा, बीटा, और बीटा से बीटा कट गया तो क्या आएगा, अल्फ़ा। अब देखिए ये प्लस का चिन्ह है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, और नीचे में अल्फ़ा इंटू बीटा, और अब ये पढ़े हैं मूलों का योगफल क्या होता है -b/a। देखिए तो b कितना है -3, और फार्मूला भी माइनस है, तो माइनस माइनस +3, a कितना है, कुछ नहीं है, तो कितना है 1 है, तो ऊपर में अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया 3,
और अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये होता है सी बाई ए। तो सी कितना 5 और ए कितना 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया 3 और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया 5, तो कितना हो जाएगा 3/5। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, देखिए अब क्या होता है कि हमको शून्यकों का योग दे दिया रहता है और गुणनफल दे दिया रहेगा और बोलेगा द्विघात बहुपद लिखने के लिए बताएगा, या बोलेगा द्विघात बहुपद बताइए, द्विघात बहुपद का समीकरण नहीं, द्विघात बहुपद कौन होगा ये बताइए। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए, अगर शून्यकों का योग फल दे दिए और गुणनफल दे दे, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस मतलब मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फ़ा इंटू में बीटा। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर मूलों का योगफल, मूलों का योगफल कितना दिया है -3, तो अब फार्मूला में पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 3x और मूलों का गुणनफल कितना दे दिया है 2, तो यह बहुपद क्या कहलाएगा एक्स स्क्वायर 3x और प्लस में 2, तो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे दिया है 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दे दिया है 1, तो अब ये ना बताए हैं एक्स स्क्वायर मूलों का योगफल तो क्या होगा -4x और मूलों का गुणनफल तो 1, तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस में 1, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि अल्फा एवं बीटा एफ एक्स इतना के शून्यक है फिर इसका, तो इसका भी बट्टा का जोड़ करके बताए हैं। ऊपर में क्या आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और नीचे में क्या आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो ये क्या होता है -b/a, तो b कितना है 3 और फार्मूला में -5 पहले से है तो -3, a कितना है 2, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा कितना गया -3/2 और अल्फ़ा इंटू बीटा ये क्या होता है c/a, तो c कितना है 1 और ये 2। अब देखिए ऊपर में कितना आएगा -3/2 और नीचे में कितना आएगा 1/2। क्या बोले ऊपर वाले को जस के तस, ऊपर वाले को जस के तस, तो -3/2 गुने 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, 2 से 2 कट गया तो बचा कितना -3, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए एक बहुपद 3x² प्लस 5x प्लस 9 का शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है मूलों का योगफल -b/a, b कितना है प्लस का 5 और फार्मूला में माइनस है तो -5, a कितना है 3, तो -5/3, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद इतना कई मूल है तो फिर देखिए इसको बट्टा कर जोड़ करेंगे तो ऊपर में क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा और नीचे में क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो ये क्या होता है -b/a, तो प्लस का b है यहाँ पे और फार्मूला माइनस b/a तो 2, a कितना है 1, अल्फा इंटू बीटा c/a, c कितना है 3 और 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना 2 और अल्फा इंटू बीटा कितना 3, तो इसका मान कितना जाएगा 2/3, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि बहुपद x² -kx प्लस 8 के शून्यकों का योग 8 है तो k का, अब देखिए शून्यकों का योग तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा और ये क्या होता है -b/a और मूलों का योग कितना दे रखा है क्वेश्चन में 6 बराबर में b कितना है माइनस का k और फार्मूला में भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस k और a कितना है 1 गुना का नहीं गुना करेंगे तो 6 का गुना करेंगे 1 से तो कितना आएगा 6 ही आएगा, 6 कम 6 तो k का मान कितना आ जाएगा 6, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x² प्लस 7x प्लस 12 के शून्यांक अल्फा एवं बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, यहाँ पे b कितना है +7 और फार्मूला में माइनस है तो क्या होगा -7 और a कितना है x² गुना कितना है 1 है तो 7/1, तो 7/1 को कर सकते हैं हम लोग -7, तो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। px 3x³ -5x² -11x -3 के शून्यकों का गुणनफल, देखिए अब यहाँ पे ये त्रिघात बहुपद है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये त्रिघात बहुपद है। और त्रिघात बहुपद है तो इसका मूल कितना होगा 3, एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा, एक होगा गामा।
अब क्या करेंगे हम लोग, मूलों का अब देखिए यहाँ पर 3 घात वो AX³ प्लस BX² अब प्लस CX अब प्लस D, और इसका मूल क्या होगा, 3 को, एक अल्फा एक बीटा और एक गामा। तो पहला क्या होता है मूलों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा अब प्लस गामा, ये क्या होता है -B/A। फिर क्या होता है दो मूलों के गुणनफल का योगफल, तो अल्फा बीटा अब प्लस बीटा गामा अब प्लस गामा अल्फा, तो ये क्या होता है C/A। अब क्या होता है मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये क्या होता है देखिए पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो -D/A। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, कह रहा है शून्य का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्या बताए थे -D/A, और यहाँ पे D कितना है -3, और फार्मूला में भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो 3, A कितना है 3, तो 3 से 3 कट गया तो कितना आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 है और गुणनफल 10 है। तो अब ये ना बताए हैं x² माइनस मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल कितना है 3, तो 3x, और प्लस मूलों का गुणनफल कितना है 10, और फार्मूला में प्लस है तो प्लस माइनस -10, तो क्या हो जाएगा x² -3x और -10, तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। पहले तो इसको द्विघात बहुपद बनाएंगे, x से गुना करेंगे तो क्या होगा ये 2x², फिर कितना हो जाएगा ये -5x और -3, आपका योगफल तो अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या होता है -B/A, B कितना है -5, अब फार्मूला में भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 5, A कितना है 2, तो 5/2, कौन सी जगह ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुपद 2 - x इंटू x - 1 के शून्यकों का गुणनफल। अब क्या पहले इसको तो द्विघात बहुपद बनाएंगे ना, तो 2 जब इसको इससे गुना करेंगे तो x² और माइनस माइनस प्लस 1x, अब इसको अरेंज कर लीजिए तो -x² प्लस x और प्लस 2, अब कर रहा है गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या होता है C/A, C कितना है 2 है और A कितना है -1 है, तो देखिए -1 नीचे है और 2 ऊपर है, तो इसका मान कितना हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा -2, ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, x² प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -B/A, और यहाँ पे B कितना है +5, माइनस फार्मूला में माइनस है तो क्या होगा ये -5, और A कितना है 1, तो कितना हो जाएगा -5, ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, dy² प्लस by प्लस A के शून्य का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होता है C/A, यहाँ पे C क्या है C स्थिर पद है, तो C स्थिर पद कितना है A है, और A कितना है D है, तो क्या हो जाएगा A/D, कितना हो जाएगा A/D, ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द्विघात बहुपद x² प्लस 12x प्लस 35 का शून्यक है, दोनों धनात्मक होगा, दोनों ऋणात्मक होगा, दोनों बराबर होगा, या एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक होगा। देखिए यहाँ से हम एक ट्रिक लगाते हैं, 35 का ऐसा गुणनखंड करें कि हमको जोड़े और घटाएं तो 12 आ जाए, तो 7 और 5, 7 5 12, क्या आएगा 7 5 12, तो दोनों तो प्लस का, लेकिन जो आंसर आएगा उसके होगा माइनस का, तो दोनों मान कितना हो जाएगा, x का मान एक आएगा -7 और एक माइनस कितना आएगा -5, तो दोनों क्या हो जाएगा ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुपद, अब देखिए 5y² -25 इक्वल टू में 0, तो 5y² बराबर में कितना 25, तो y² बराबर में कितना 25/5, तो 25, तो y² बराबर कितना 5, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा रूट, और इसको 2 यहाँ पे क्या है द्विघात बहुपद है तो कितना बनेगा 2 प्लस माइनस के 5, एक प्लस का रूट 5 एक माइनस का रूट 5, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है 3 है, और अल्फा इंटू बीटा कितना है -40 है, तो क्या कह रहा है बहुपद द्विघात बहुपद बताइए, तो x² माइनस के मूलों का योगफल इंटू में x, तो माइनस का 3x
और प्लस के मूलों का गुणनफल, तो यहाँ माइनस का मूल होगा तो यहाँ पे क्या होगा माइनस के 40, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 40 ये क्या हो जाएगा बहुपद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या होगा माइनस बी बाई ए। बी कितना है कुछ नहीं तो कितना 1 है, और माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस 1 और बटा में 1, एक एक कटेगा कितना आएगा 1 ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 के शून्य अल्फा तथा बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा मतलब मूलों का गुणनफल, तो क्या होता है ये सी बाई ए। सी कितना है -6 और ए कितना है 1, तो कितना हो जाएगा ये -6, कितना हो जाएगा ये -6। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है -4, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है -5, और ये क्या होता है एक्स स्क्वायर, और माइनस के मूलों का योगफल तो माइनस माइनस प्लस 4x, और प्लस के मूलों का गुणनफल तो मूलों का गुणनफल कितना माइनस, तो कितना हो जाएगा -5, तो एक्स स्क्वायर 4x और -5। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाई स्क्वायर प्लस 1 बटा वाई स्क्वायर 14 है, तो वाई प्लस 1 बटा वाई का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है। देखिए तो वाई प्लस 1 बटा वाई का मान ज्ञात करते हैं, इसका होल स्क्वायर कर दे तो कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर 1 बटा में वाई स्क्वायर, अब प्लस में 2y इंटू में 1 बटा में वाई, तो यहाँ पे वाई से वाई कट गया, तो यहाँ पे वाई प्लस 1 बटा में वाई का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 बटा में वाई स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2ay है और b कितना है 1 बटा में y है, तो y से y कट गया। अब देखिए इसका मान दे रखा है, इसका मान कितना रखा है 14 और प्लस में 2, तो 14 2 16, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा रूट, और 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा तो प्लस माइनस के 4। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या करा है अल्फा, फिर देखिए ऐसा क्वेश्चन हम तो करा चुके हैं ना, तो यहाँ पे क्या करनी चाहिए में अल्फा इंटू में बीटा, ऊपर में क्या आएगा अल्फा प्लस में बीटा, मूलों का योगफल क्या होता है -b/a, तो b कितना है प्लस का 1 तो -1 बटा में 1 तो कितना आएगा ये -1, मूलों का गुणनफल कितना था c/1 तो c, तो क्या होगा -1 बटा में 1 तो कितना जाएगा -1, कौन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुपद 6x स्क्वायर -11x प्लस 3 के शून्यकों का योग होगा। अब देखो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है -b/a, तो b कितना है -11, और फार्मूला में भी माइनस तो माइनस माइनस प्लस 11, और a कितना है 6, तो 11 बटा में 6। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 शून्यकों का योग, फिर सुनोगे अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है -b/a, तो b कितना है प्लस का 3 और फार्मूला में माइनस है तो -3, a कितना है 1 तो कितना जाएगा ये -3। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। त्रिघात बहुपद x³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के शून्य को अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा। देखिए तो मूलों का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये क्या होता है -b/a, क्या होता है ये -b/a। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसी में पूछता कि दो मूलों का गुणनफल का योगफल अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो ये क्या हो जाता है c/a। अगर बोलता मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये क्या होता है -d/a। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एक त्रिघात बहुपद x³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के शून्यकों का गुणनफल वही अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये क्या होता है -d/a। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुपद 5y स्क्वायर -14y प्लस 8 के शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, b कितना है माइनस का 14 माइनस माइनस प्लस 14, a कितना है 5, तो कितना जाएगा 14 बट्टा में 5। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि द्विघात बहुपद ये दिए हुआ है कि शून्य अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है मूलों का योगफल -b/a, b कितना है माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस तो 1, a कितना है 1 तो कितना जाएगा 1। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल, मूलों का योगफल 2 दे रखा है, गुणनफल 15 दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 15 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि बहुपद पी एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, और सी क्या है यहाँ पे, स्थिर पद, तो स्थिर पद कितना है -6 और ए कितना है 1, तो कितना हो जाएगा ये -6, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग इस पर क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों के गुणनफल क्या होगा यदि शून्यक अल्फा इंटू, शून्यकों का क्या कर रहा है गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है सी बाई ए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 है, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है सी बाई ए, सी बाई ए मूल कितना दे रखा है 8, सी कितना दे रखा है ए, और ए कितना दे रखा है 1, तो 8 गुने 1 करेंगे तो कितना होगा 8, तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अल्फा और बीटा दो शून्यक है, तो मूलों का योगफल, तो क्या होता है मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए, कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं 3 है, अब देखिए शून्यक अल्फा मान लीजिए 5 है और बीटा कितना है -3 है, तो पहले क्या निकालेंगे हम लोग अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा 5 है और बीटा 3 है, तो 5 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 2, फिर क्या निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो 5 इंटू -3 तो -15। अब हमको बोला बहुपद निकालने के लिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल तो -2x और प्लस में मूलों का गुणनफल तो -15, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x और -15, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी त्रिघाती बहुपद का एक शून्यांक शून्य है, तो इसके दो अन्य शून्यकों का गुणनफल, अब देखिए दो अन्य शून्यकों का गुणनफल, तो क्या होता है ये क्या होता है सी बाई माइनस सी बाई ए, इसके दो अन्य शून्यांक के गुणनफल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि a बराबर में बी क्यू प्लस में आर, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक है, तो देखिए r बड़ा होगा b से, r का मान छोटा होगा 0 से, और r का मान क्या होगा हमेशा छोटा होगा b से, तो क्या होगा r का मान छोटा होगा b से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है मूलों का योगफल, ये क्या होता है माइनस बी बाई ए, और यहाँ पे b कितना है -3, अब फार्मूला में भी माइनस तो माइनस माइनस +3, ए कितना है 1, तो कितना जाएगा 3, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शून्यंक 4 7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या होगी, अब देखिए शून्य कितना है 2 है, तो द्विघात बहुपद संख्या कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि पी एक्स बराबर में क्यू एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स का घात 6 है, देखिए पी एक्स का घात कितना है 6x, जी एक्स का घात कितना है 2, तो इसका घात मान लीजिए अगर एक संख्या x तो पी एक्स का घात कितना है 6 और जी एक्स का घात कितना है 2, तो देखिए तो इसका तो x के पावर में 6 और बटा में एक्स स्क्वायर, जब आप लोग घात करनी पड़े होंगे तो ये भागा है, तो भागा में जो घात आपस में क्या होता है घट जाता है, तो x के पावर में कितना जाएगा 6 - 4, और तो x 6 - 2, और 6 में से 2 गया तो कितना 4, तो कितना घात होगा ये 4 घात, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि पी एक्स और जी एक्स कोई दो बहुपद है जहाँ जी एक्स का मान 0 के बराबर नहीं है और भागफल क्यू एक्स है और आर एक्स शेषफल है, तो विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, तो पी एक्स बराबर में क्या होगा जी एक्स इंटू में क्यू एक्स इंटू में आर एक्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग क्या हुआ जितना सारा क्वेश्चन बन सकता था हम लोग क्वेश्चन एक एक करके सब क्वेश्चन देख लिए हैं, और यह कहीं ना कहीं आपके एग्जाम का पार्ट जरूर बनेगा। चलिए अगर हम लोग द्विघात बहुपद की बात करेंगे तो इसका घात कितना होगा 2, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, इसका घात कितना हो जाएगा 2। अगर त्रिघात की बात करेगा तो एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर
प्लस सी एक्स प्लस में डी, तो इसमें घात कितना जाएगा 3। अगर हम 4 घात वाले करेंगे तो एक्स स्क्वायर 4 एक्स बी एक्स क्यू प्लस में सी एक्स स्क्वायर प्लस में डी एक्स प्लस में ई, मतलब किसी भी बहुपद में चर का मान का पावर जितना ज़्यादा होगा वह बहुपद उतना घात वाला होगा। अगर द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, अगर द्विघात बहुपद है और इसका 2 मूल है, एक अल्फा और एक बीटा, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा ये क्या होगा माइनस बी बाई ए, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा ये क्या होगा सी बाई ए, क्या होगा सी बाई ए। अगर त्रिघात बहुपद है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी, ये त्रिघात बहुपद है और इसका त्रिघात बहुपद है तो इसका मूल कितना होगा 3, एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा, एक होगा गामा। तो मूलों का योगफल क्या होगा, पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये क्या होता है माइनस बी बाई ए। फिर क्या होता है 2 मूलों के गुणनफल का योगफल किसके बराबर होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, तो ये क्या होता है सी बाई ए, क्या होता है सी बाई ए। फिर अगला क्या होता है मूल का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये क्या होता है माइनस डी वाई ए, क्या होता है डी वाई ए। आगे हम लोग चलते हैं, अगर हमको द्विघात बहुपद बोले निकालने के लिए और दे मूलों का योगफल दे दे अल्फा प्लस बीटा दे दे और अल्फा इंटू बीटा दे दे, तो हमको बोलेगा बहुपद निकालने के लिए, क्या बोलेगा बहुपद निकालने के लिए। तो बहुपद निकालने के लिए क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाता है बहुपद निकालने का। चलिए अगर मान लीजिए एक्स के पावर अगर कुछ भी नहीं है एक है तो और प्लस में 2 है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे रैखिक बहुपद, और रैखिक बहुपद का मूल कितना होगा 1, रैखिक बहुपद का मूल कितना होगा 1 होगा। चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को होमवर्क, जैसे डी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस ए के अगर मूल अल्फ़ा और बीटा है तो ये जो द्विघात बहुपद है इसका क्या करना है मूलों का योगफल दूसरा और मूलों का गुणनफल। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, मतलब इसको सॉल्व करके इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।